हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है 40 क्वेश्चन जो है कवर कर दिया है। तो आज से जो है वो 41 क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट होगा। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है वो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इसका वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो हाउ कैन वी डिफाइन ए बेल ट्री, यानी इसमें आपको बताना है ऑप्शन में कि हम लोग जो है एबीएल ट्री को कैसे डिफाइन, यानी किस तरह से डिफाइन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ट्री विच इज बाइनरी सर्च ट्री एंड हाइट बैलेंस ट्री। यानी एबीएल ट्री जो होता है वो बाइनरी सर्च ट्री होता है और क्या होता है, हाइट बैलेंस ट्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बी ट्री। यानी बी ट्री का जो है हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर यूज टू शो टावर ऑफ हेनोई। यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग टावर ऑफ हेनोई का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी हम लोग जो है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं टावर ऑफ एनोय के लिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैश टेबल इन एज ए डाटा स्ट्रक्चर। यानी हैश टेबल का आपका एडवांटेज पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा। यानी हैश टेबल के थ्रू हम लोग जो है वो डेटा को फास्टिंग एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हुआ एलिमेंट इन एन एरे आर एक्सेस। यानी हम लोग जो एलिमेंट जो है वो एरे से एक्सेस करते हैं। ऑप्शन है रैंडमली, सीक्वेंशियली, एक्सपोनेंशियली और लॉगरिथमिकली। तो इसमें आपको जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी एरे का जो भी एलिमेंट होता है हम लोग जो है उसको रैंडमली एक्सेस करते हैं, क्योंकि जो एरे में जो होता है वो इंडेक्स होता है। तो अगर आप इंडेक्स 2 या इंडेक्स 4 पर जो भी एलिमेंट है उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हैश टेबल। यानी हैश टेबल क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ए डेटा ए स्ट्रक्चर दैट मैप्स की टू वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हैश फंक्शन। ये भी आप लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैश फंक्शन के बारे में आप लोग को जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, इसको आप बीबीआई लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि हैश फंक्शन वो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ए फंक्शन दैट कंप्यूट्स द लोकेशन ऑफ की इन एन एरे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा स्ट्रक्चर आर प्रिफर्ड इन डेटाबेस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। यानी हम लोग जो है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं डेटाबेस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बी प्लस ट्री। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन ए बाइनरी सर्च ट्री विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसवर्सल वुड प्रिंट द नंबर इन ए असेंडिंग ऑर्डर। यानी आपको बताना है कि कौन सा मतलब कि ट्रांसवर्सल है जो कि बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा ट्रांसवर्सल है जिसको हम लोग यूज करते हैं नंबर प्रिंट करने के लिए इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इन ऑर्डर का जो हम लोग जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम अकर ड्यू टू लीनियर प्रोबिंग। यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो प्रॉब्लम होता है वो लीनियर प्रोबिंग में अकर होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग मिडिल एलिमेंट इन ए सिंगली लिंक लिस्ट। यानी इसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है कि लिंक लिस्ट में अगर हमको मिडिल एलिमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बीगो एन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। यानी आपको बताना है कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एन एरे कंटेन मल्टीपल एरे। उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है विच ट्रांसवर्सल एल्गोरिदम वुड यू
यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पास्ट एंड अनवेटेड ग्राफ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे अनवेटेड ग्राफ, आपसे क्वेश्चन में वेटेड ग्राफ भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनवेटेड ग्राफ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है हम लोग यूज करते हैं अनवेटेड ग्राफ सॉर्टेड फास्ट फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, where the data structure required to check whether and expression content बैलेंस parenthesis। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको भी, इसको भी आप BBI लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो आप चांसेज है वो आपको एग्जाम में आने का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेड फर्स्ट ट्रांसवर्सल ऑन ए ग्राफ। यानी कौन सा जो है डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है ब्रेड फर्स्ट ट्रांसवर्सल के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम लोग जो है वो क्यू का यूज करते हैं ब्रेड फर्स्ट के लिए। और डेप्थ, अगर आपसे यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट ट्रांसवर्सल पूछेगा तो वहां पे जो है आप स्टैक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रेड फर्स्ट में होता है हमारा क्यू और डेप्थ फर्स्ट में होता है हमारा स्टैक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। यानी इसमें आपको बताना है कि इनफिक्स नोटेशन से अगर हमको पोस्टफिक्स नोटेशन अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कौन सा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टैक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज डी क्यू। अगर आप लोग क्यू पढ़े होंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डी क्यू, यानी डी क्यू क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए क्यू विच इंसर्ट डिलेट डिफाइन फॉर बोथ फ्रंट एंड रियर एंड्स ऑफ ड क्यू। यानी कि डी क्यू हम लोग उसको उस डेटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्योंकि हम लोग जो भी एलिमेंट होता है क्यू में उसको हम लोग इंसर्ट या डिलीट जो है हम लोग बोथ मतलब कि फ्रंट और एंड से कर सकते हैं, फ्रंट और रियर से हम लोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी क्यू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन सिंपल चेनिंग द डेटा स्ट्रक्चर इज अप्रोप्रिएट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। यानी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो है हम लोग यूज करते हैं सिंपल चेनिंग में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बी ट्री का जो है हम लोग यूज करते हैं मोस्ट वाइडली यूज एक्सटर्नल मेमोरी डाटा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू सोल्व टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम ऑफ के डिस्क। यानी हम लोग इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम लोग टावर ऑफ हेनोई में अगर हम लोग एक प्रॉब्लम दिया हुआ है फॉर के डिस्क के लिए, तो हम लोग उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हम लोग यूज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से जो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों आज का ये था 20 क्वेश्चन। जो कि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।